तो इस समय जो है हमारे सामने स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं सभी लोग मंडी में आड़ती हैं और इस समय व्यापारी कोई नहीं, ना ही किसान भाई हैं। तो ये सभी लोग आड़ती हैं, इनसे जो है पूरा सिस्टम समझेंगे कि आज अचानक से एकदम आमदनी जो है छिबराऊ मंडी में गायब हो गई है, बिल्कुल आमदनी नहीं दिखाई दे रही है। इस आमदनी ना होने की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा आलू के भाव पर और कैसे क्या किसान सोच रहा है, उस पर क्या अगली कार्रवाई किसान साथी करेंगे, ये चीज़ की लेंगे जानकारी। तो सभी लोगों से बात करेंगे, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो एक तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्ते दादा। नमस्कार। नाम बताएं अपना। राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा जी। अचानक से मंडी में आज आमदनी जो है बिल्कुल ही ना के बराबर समझी है, होगी तो 3-4 मोटर होगी मेरे अंदाज से, और आप बताएं कैसी होगी। हाँ 4-6 मोटर तो अब नहीं होगी, 8 मोटर तक होगी। 8 मोटर तक होगी, मुझे नहीं लग रहा है। अरे शाम को बैलेंस होते। अच्छा, हाँ 8 मोटर तो कम नहीं। तो ये जो आमदनी घटी है इसकी वजह से क्या आज मंडी में प्रभाव देखा जाएगा रेट पर? अभी तो फिलहाल तो तेजी का रुख है। तेजी का रुख है। हाँ। तो आमदनी ये अचानक से घट क्यों गई? 4-5 दिन से देख रहे तो काफ़ी अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। अरे आलू बिके थे कल, कोई 250 रुपया तक बिके आलू। कल 250 तक बिक गए। हाँ। अच्छा, तो आदमी क्या करे, ये बात है। तो रेट डाउन होने की वजह से आमदनी रुक गई है। अच्छा राजू भैया, आप बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा जो आमदनी नहीं आई इससे आज? क्या प्रभाव रुकेगा तो नुकसान काश्तकार का ही होगा। अगर आलू मतलब काश्तकार खोदेगा नहीं तो भी नुकसान होगा। नुकसान उसी का होगा। अच्छा, बिल्कुल होगा। तो मतलब 250-300 में बेचे क्या? बिल्कुल बेचेगा, अगर अभी नहीं खोदेगा तो। नहीं तो अभी भी तो 300-400 में एक बिक रहा कल पर। आज था मौका। आज मौका था, तो अब किसान पहले से कैसे मालूम कर सकता है? वो तो मालूम मद्दी होती है उसका तेजी आती है। अच्छा, हमेशा जय होता है। हाँ, मद्दी हो जाए 3-4 दिन तो फिर उसके बाद खोदते रहो। अब शुरू में इतवार शनिचर लगभग टाइट ही रहे। अच्छा, तो टाइट रहेगी है ना? आज तो निश्चित टाइट है ही। आज तो निश्चित टाइट है ही है। बिचा आलू नंबर 1 का। नंबर 1 का 501 तक बिका है। चलिए भैया आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? आमदनी कम है तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ेगा। हाँ रेट बढ़ेगा। आज 501 है, अगर शाम तक ना बढ़ी आमदनी तो और भी टाइट हो सकता है। क्या बढ़िया आलू हाँ, रेट है, कभी कम कभी ज़्यादा, वो तो खुदाई के ऊपर है। तो नन्हे भाई, हाँ भाई, आप बताएं आप क्या सोचते हैं? किसान खोद नहीं रहा। किसान ये चक्कर में है कि आलू मेरा जो पार बिका है उसी चक्कर में है। तो किसान अगर खोदेगा तो नुकसान किसान ही होगा। अगर नहीं खोदेगा तो नुकसान किसान का ही होगा। लेकिन अब किसान सोचने लगे हम कोल्ड में रखेंगे। कोल्ड में रखेंगे तो क्या होगा? कोल्ड में पता क्या होगा? कोई पता नहीं। ज़्यादा होगी आमदनी, अभी तो ज़्यादा ही दिखा रही। अभी खेतों में उत्पादन ज्यादा दिख रहा है। कहाँ ज्यादा दिख रहा है? 50 पैकेट का निकल रहा मुश्किल से। 5 साल 35 का था, 35-40 का। 30-35 था जब। हाँ, 60 किलो निकल रहे हैं अभी। 50 से कम को कोई निकल ही नहीं रहा इस समय। वालू जो आलू तैयारी हालत में खड़े हैं। तो इसको देखते हुए तो मतलब कोल्डो में भी हालत बहुत अच्छी नहीं होने वाली जो पिछले साल में तो थी। नहीं दिखा रहा है कि कोल्डो में हालत अच्छी है। तो क्या किसानों को सलाह देना चाहते हैं? मतलब तो बेचते रहने में फायदा है। किसान अपना खोदे, बेचे, रुपये अपनी जेब में धरे, आराम जो आगे होगा वो देखा जाएगा। चलिए, अब हमारे सामने है मीडिया प्रभारी पंकज प्रसाद दुबे जी। इनसे जो है थोड़ा अच्छी राय लेंगे। आप जो है किसानों के लिए जो उचित मार्गदर्शन हो वो बताइए, क्योंकि आप बेहतर समझा सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाइयों को हम ये कहना चाहेंगे कि पहली बात तो ये है कि आधी फसल अपनी बेच लें। आधी फसल बेच लें, लागत तो सीधी कर ले। लागत सीधी कर लें, इसके बाद कोल्ड स्टोर में अपना भंडारण करें। हाँ, लोगों को जो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार थोड़ा तेज़ी रही, हाँ, तो वो उस वर्ष जो है, क्योंकि आलू की अगर खुदाई कम होगी तो आलू प्रेस में होता चला जाएगा, तो बाजार ऑटोमेटिक चढ़ेगी नहीं। चढ़ेगी नहीं, ये चीज़ है। रही बात बाहर की मंडियों में, आलू जो है सब जगह खुदने को है। सब जगह तैयार है। सब जगह तैयार है। 8 से 10-15 दिन के अंदर सब जगह खुदाई होगी, सब जगह भंडारण होगा। हाँ, तो हमारा तो यही सुझाव है किसानों से, वो अपनी फसल को आधा बेच लें।
ये सबसे बढ़िया बात आपने कही जी। अगर इधर थोड़ा घाटा होगा तो आगे फायदा हो जाएगा। हाँ। और आगे अगर घाटा होगा तो भी फायदा हो कोल्ड जाएगा। स्टोर में थोड़ा लंबा समय मिलता है, 5-6 महीने का। हाँ। उसमें थोड़ा समय मिलता है, इसमें समय इतना नहीं है। हम्म। लेकिन ये है कि हमारा तो सुझाव यही है कि वो अपना आधी फसल बेच लें। आधी फसल बेच लें जी। और आधी कोल्ड स्टोर में रखें। हाँ, चलिए, वो एक अलग चीज़ है। और बाजार में जाकर कोई 1000 रुपये पैकेट बिकने लगेगा। हाँ। अभी तो कहीं स्थिति नज़र नहीं आ रही। बाहर की मंडियों की स्थिति यही है, 8, 9, 10 रुपये पोजीशन है। कहाँ से आलू तेज हुआ है? सब जगह आलू प्लस में है। ये भी ऐसा भी नहीं है कि कहीं आलू मारा गया हो या कहीं बीमारी हो। हाँ। आलू का उत्पादन सही है, 50 पैकेट का एवरेज निकल रहा है आलू। ये है भाई। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहने लगते हैं जानबूझकर मंडी को डाउन किया गया। ऐसा नहीं, जैसे डिमांड होगी तो कौन डाउन कर लेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर की मंडियों में अभी 7 रुपये आलू बिकने लगा। तो जब 7 रुपये जब बिकेगा, जिस मंडी में 5 गाड़ी की मान लीजिए खपत है या 3 गाड़ी खपत है, हाँ। जब वहाँ पर 7-8 गाड़ी पहुँचेगी तो बाजार ऑटोमेटिक कटेगी। हाँ, सही बात भाई है। खाने वाले तो वही लोग हैं ना। वही लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि उस शहर में दूसरे जगह से 1000 आदमी उतर जाएंगे, एक्स्ट्रा खरीद हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और आलू की बजाय ज़्यादातर सब्जी में लोग तो सोयाबीन चल रहा है। और क्या, और भी तो सब्जियां हैं। जरूरी आलू ही थोड़ी नहीं, केवल आलू थोड़ी खाया जाता है। आलू उसमें कम पड़ता है, सोयाबीन लोग डाल रहे हैं। हम तो यही देखते हैं, शहरों में आप चले जाइए, आलू कम पड़ता है, सोयाबीन ज़्यादा पड़ता है। चलिए, ठीक है। वो 20 रुपए कचौड़ी बेचता है, सोयाबीन सब्जी देता है। सही कह रहे हैं। यहाँ सामने देखो, ये भी सोयाबीन डालते हैं। चाहे कहीं चले जाओ, हम यही देखते हैं। सही है। पता नहीं कितनी सोयाबीन सस्ती बिक रही है। चलिए, अब थोड़ा चाचा की भी राय लेते हैं। चाचा, पहले अपना नाम बता दीजिए। श्री कृष्ण मिश्रा। श्री कृष्ण मिश्रा जी। चाचा जी, ये बताइए, बहुत सारे किसान साथी ये भी अभी सोच रहे हैं कि आलू के बोले 3 रास्ते हो जाएंगे। कोल्ड में जाने लगेगा, मंडी में बिक्री होगा और लोग डंप लगाएंगे। तो इसको देखते हुए क्या लगता है, रेट में क्या उछाल आने की संभावना है? मुझे उछाल आने की संभावना कम है। कम? क्योंकि उत्पादन ज़्यादा है। अच्छा। और उत्पादन जब भी 50% से ज़्यादा हुआ तब तक बाजार अच्छी नहीं रहे, कोल्डों की स्थिति अच्छी नहीं रही। वो बात अलग है, कोल्ड इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं कि आलू सब समा जाएगा। सब समा जाएगा। हाँ, ये अलग बात है। जो लोग कहते थे कि कोल्ड ओवर हो जाएंगे, वो ओवर तो नहीं होंगे। ओवर इसलिए नहीं होंगे, कोल्डों की क्षमताएं बहुत है। हाँ, और कोल्डों की संख्या भी बढ़ रही है हर लगातार। साल बढ़ रही है। हाँ। तो कोल्ड इतने ज़्यादा हैं कि आदमी अभी जान ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ा है कि कोल्ड वाले ये चाहते मेरा कोल्ड भरे। हाँ। उन्हें ये थोड़ी दिखाई पड़ता है, बिकेगा क्या, उससे कोई मतलब उन्हें ये नहीं दिखाई पड़ता है कि आलू कम है। आलू तो ज़्यादा है। हाँ। लेकिन कोल्ड इतने ज़्यादा है कि वो समय हुआ की स्थिति है यार कोल्ड वालों। सही कह रहे कि हो। हम चूक जाएंगे तो हमारा कोल्ड खाली रह जाएगा। और कोल्ड कुछ खाली रह भी जाएंगे। इनकी स्थितियाँ अच्छी नहीं रही। हाँ। जिन्होंने काश्तकार को परेशान किया, उनमें काश्तकार नहीं जाना चाहता। सही बात है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आमदनी की बात ये रही है कि इस समय आलू थोड़ा नमी ज़्यादा है तो गीला भी आ रहा है। काश्तकार अब तो गेहूं तो होएगा नहीं, तो वो गीला खोदना भी नहीं चाहता है। क्योंकि गीला आएगा तो 250, 300, 350 ऐसे भाव निबट जाएगा। जिनका अच्छा आता है उनका 450, 500 बिक जाता है। तो इसलिए गीला कोई नहीं खोदना चाहता है। इसलिए ये फैक्टर है। ठीक है। आलू का आमदनी कम है। एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है आजकल कि खुदाई का परसेंट, मतलब 50% 60% तक खुदाई हो गई, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। तो जो खुदाई ज़्यादा हो गई, क्या आपको लगता है कि खुदाई का मुझे नहीं लगता है खुदाई ज़्यादा हो गई। अगर हो भी गई तो आलू क्षेत्रफल में ज़्यादा भी था, इस साल ज़्यादा था। हाँ, और जो आलू खुद चुका है हाँ। उसका रेशियो था 20 से 25 पैकेट बीघे का। अब जो रेशियो आ रहा है वो 50 से 60 पैकेट बीघे। हाँ, 50 से 55, 60 का हाँ, आता है। अब रेशियो तो बड़ा है ना। रेशियो और क्षेत्रफल पिछली साल से अब कम नहीं रह गया, कम नहीं, ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है। यानी कुल मिलाकर अगर अंदाज़ा ये हम मतलब एक नतीजे पहुंच सकते हैं कि जो दाम पिछली साल लोगों कोल्डों में मिल चुके हैं वो तो नहीं मिलेंगे। मुझे अंदाज नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज में वो दाम मिले या मंडी में वो दाम मिले, मुझे नहीं लगता। पिछली साल वाली कंडीशन बनती कहीं से भी नज़र नहीं आ रही, ना मंडी में ना कोल्ड में। फिर आगे कुदरत है, सब्जी है, बिकती है, बिकती है। तो कुल मिलाकर किसान साथियों को जो है
बेचना चाहिए, मंडी में भी और कोल्ड में भी हाँ, रखना दोनों चाहिए, काम वहाँ भी करने बेचना चाहिए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण राय हमारे किसान साथियों को दी और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोग शामिल हुए।